बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। न्यू कोर्स 4 साल वाला सेमेस्टर सिस्टम स्नातक में बीए बीएससी बीकॉम आपको पता है कि चालू हो गया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बिहार विश्वविद्यालय 23 से 27 वाले का जारी की है और मार्कशीट का फॉर्मेट ऑनलाइन में कुछ इस प्रकार से है। छात्र छात्राओं के कहने हैं कि सर 6 पेपर का एग्जाम हुआ था, 610 नंबर कैसे आ गया, 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे मिल गया। 6 पेपर का एग्जाम हुआ था तमाम स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग से नंबर्स दिए गए। मोटा मोटी जो रिजल्ट बना है 600 मार्क्स पर भी रिजल्ट बना है, 700 पर भी बना है, 800 पर भी बना है और 900 पर भी रिजल्ट बन सकता है। इसमें बना भी होगा, लेकिन ये जो रिजल्ट बना है ये 800 नंबर में से 610 नंबर आया है। वीडियो तमाम स्टूडेंट लगभग 2 घंटे लगे है इसको बनाने में, शूट करने में थोड़ी मेहनत लगी है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा आप लोग, ताकि व्यूज वगैरह ठीक ठाक आए, तो और भी जो है कि और भी अच्छी अच्छी चीजें हम आपके लिए लाएं और चीजों को समझाएं। इस वीडियो में पूरा हम मार्कशीट को समझेंगे। ये लेटर्स क्या है, ये खाली क्यों है, यहाँ पर भरा हुआ क्यों है। लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट में कुछ में आपने देखा होगा कि इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है और इसमें तो भरा हुआ है। और ये लेटर्स सब है। नीचे आप देखिएगा तो 8.20 है, SGPA आप देख पा रहे हैं, वेरी गुड है, नॉट अवेलेबल है। 610 कहाँ से आ गया, तमाम चीजें हम समझेंगे। उसके बाद से ये वाला समझेंगे, इसको भी समझना जरूरी है। इससे पहले आपको यह समझना होगा। उसके बाद से मैंने यहाँ पर ये चीजें रखी है और ये भी मैंने यहाँ पर रखा है। इससे आपको क्लियर होगा कि ये जो रिजल्ट आया है ये फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है। ध्यान है, थर्ड डिवीजन नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा नहीं तो सेकेंड होगा। अच्छा, ये फर्स्ट सेकेंड वाला सिस्टम जो था, 3 साल वाला जो स्नातक होता था उसमें ये सिस्टम था। ये 4 साल वाला जो स्नातक है सेमेस्टर सिस्टम वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन नहीं होगा, उसमें होगा गुड, वेरी गुड, ये सब चीजें जो है कि उसमें होगा। फिर भी आप चाहे तो आप फर्स्ट है या सेकेंड है आप पता कर सकते हैं। कैसा पता करेंगे हम आपको बताएंगे, आप अंतिम क्षण तक बने रहे। तो ये मार्कशीट समझने से पहले ये वाला थोड़ा समझ लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि यदि आप खूब पढ़कर है, खूब पढ़ते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, नो मैटर, आप यदि नंबर 90 से 100% के बीच में लाते हैं, मान लेते हैं कि आपका 95% नंबर आ गया, तो आपको ओ ग्रेड मिलेगा। आपका ओ आएगा, वो मतलब कोई भी समझ जाए कि ओ 90 से ऊपर परसेंटेज वाला नंबर में से है। ओ मतलब आउटस्टैंडिंग। 90 से 100 के बीच में आपका नंबर आता है तो आउटस्टैंडिंग आप कहलाएंगे। और देखिए यहाँ पर लेटर में दे दिया गया है और यहाँ पर नंबर में दे दिया गया है। ये आपका ग्रेड है। आप कहिएगा कि मेरा 10 ग्रेड आया है ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे ही 10 कहिएगा, जो इसको समझता होगा वो समझ जाएगा कि ओहो इसको 90% नंबर आया है। 90, 95, 99 तक हो सकता है, 100% तो कम चांस है, फिर भी आप देख पा रहे। उसके बाद से यदि आपका नंबर 80 से 90% के बीच में आता है, ध्यान रहे ये जो रिजल्ट है इसका 76.25 है। परसेंटेज कैसे निकालना है हम आपको बताएंगे, आप अंतिम क्षण तक बने रहे, वीडियो सकता लंबा हो। तो आप देख पा रहे A+ किसको मिलेगा, जिसका रिजल्ट 80 से 90% के बीच में आएगा और वो कहलाएगा एक्सीलेंट। 80+ और 90 तक के बीच में एक्सीलेंट। और ग्रेड जो है तमाम स्टूडेंट 9, किसी को बोलिएगा कि मेरा 9 ग्रेड है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसका नंबर जो है कि 80 से 90% के बीच में आया हुआ है। तो वो हो गया A+ वाले का, आप देख पा रहे। अब मैंने 2 चीजें यहाँ पे समझा दी, अब थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। यदि सीधे A आता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना A+, सीधे A है, B+, तो ये समझ लीजिएगा ना, तो इधर समझने में ये काम आएगा। देख पा रहे तमाम स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है A 70 से 80, यहाँ पर देखिएगा प्लस था तो 80 से 90 वाले के लिए A+ था। सीधे यदि A आता है, ये कब आएगा A, यदि आपका नंबर 70 से 80% के बीच में होगा, तो आपको लेटर में जो ग्रेड मिलेगा A मिलेगा, इसमें मिला हुआ है तमाम स्टूडेंट, और वो कहलाएगा वेरी गुड। और वेरी गुड मतलब कि 70 से 80 के बीच में परसेंट के बीच में आपका नंबर आया है और आपको मिला कितना, 8 ग्रेड। 8 ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप चाहे तो उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन कोनो कहे कि मेरा 8 ग्रेड आया है, बताओ मेरा कितना परसेंट नंबर होगा, तो फिर ग्रेड वाइज याद रहेगा ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इसका 70 से 80% के बीच में नंबर आया है, तो वो ग्रेड उसके लिए है।
बस इसी को उसका ग्रेड में बदल दिया है। पर देखिएगा तो B प्लस 60 से 70% के बीच में जिसका नंबर आएगा उसका B प्लस ग्रेड मिलेगा। अब देख पा रहे हैं अल्फाबेट में है और वही चीज उधर नंबर में दे दिया गया है, तो 60 से 70 के बीच में गुड कहलाएगा, 7 ग्रेड मिलेगा। अब देख पा रहे हैं B, यानी जिसका भी 55 से 60 के बीच में 55 से 60% के बीच में टोटल नंबर आएगा तो उसका एबव एवरेज, यानी एक एवरेज स्टूडेंट से ठीक है उससे थोड़ा ज्यादा है। एवरेज एक मार्क्स होता है, 60% को तमाम स्टूडेंट यहाँ तक गुड माना जाता है। आप देख पा रहे हैं तो 55 से 60% के बीच, देखिए यदि पूरा 60 हो जाएगा ना तो फिर तो आप ए में आ जाइएगा, 59.9 रहेगा, तब आप एबव एवरेज कहिएगा कि आपका जो नंबर है एबव एवरेज में है, कि एवरेज जो बच्चा है उससे थोड़ा जो है कि जो एवरेज मार्क्स है, बच्चा नहीं मार्क्स है उससे थोड़ा सा ठीक है, और ग्रेड बी मिलेगा। अब देख पा रहे हैं और 6 नंबर में जो है कि 6 ग्रेड मिलेगा, तो मेरा ग्रेड 6 आया है, तो वो समझ आएगा कि आपका नंबर जो है कि 55 से 60 के बीच वाला मामला है, 60 भी नहीं है, इतना याद रखिएगा। फिर सी आएगा तो 50 से 55 के बीच में आपका नंबर आता है, 50% से 55 से 1 पॉइंट भी कम आएगा। अब देख पा रहे हैं तो आप इसमें आ जाइएगा, ना तो पूरा 55 आ जाएगा तो इसमें आ जाइएगा, यदि पूरा 70 आता है तो इसमें आ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 50 से 55 तो एवरेज कहलाएगा, ग्रेड 5 मिलेगा। फिर अब देख पा रहे हैं यदि 45 से 50 किसी का आता है तो उनको जो है कि सिर्फ पास कहा जाएगा कि चलो बच्चा तुम तो पास हो गए, फेल होने से तो बच गए। उसका परसेंटेज 45 से 50 और उनको जो ग्रेड मिलेगा पी मिलेगा, नंबर में जो है कि उनको 4 मिलेगा। और किसी का भी 45% से कम आता है तो वो फेल कहलाएगा। पहले ऑनर्स में होता था 3 साल वाले में हमें स्टूडेंट की ऑनर्स पेपर में 45% कम से कम पास होने के लिए नंबर लाना पड़ता था। बाकी सब्सिडियरी MIL वगैरह में जो है कि 30% 33% आ गया तो पास है। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सब में 45% नंबर आपको लाना होगा। ये आप याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट, ये आप समझ गए कितना से कितना परसेंट के बीच में आ रहा है नंबर, तो उसके बदले क्या क्या मिल रहा है और लेटर में यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए पेपर गिनाते हैं। MJC सब्जेक्ट इसका जूलॉजी है, एक बोटनी है, हिंदी है, इंग्लिश है, CWR है, क्रिएटिव राइटिंग ये हो गया, SBH स्वच्छ भारत अभियान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पेपर, यानी 600 होना चाहिए, तो नहीं यहाँ पर इनका 600 नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं जूलॉजी, जूलॉजी में थियरी का भी नंबर बना है, थियरी उसके बाद से प्रैक्टिकल का भी नंबर बना है। मिड टर्म एग्जाम उस बीच में प्रैक्टिकल हुआ था, तो अब तमाम स्टूडेंट वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यदि हम इधर सोशल साइंस में है तो म्यूजिक हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, और एक और है साइकोलॉजी हो, तो 100 नंबर का थियरी पेपर होगा उसका और 100 नंबर का उसका प्रैक्टिकल भी होगा। पहले 100 में से 75 नंबर थियरी होता था और 25 नंबर प्रैक्टिकल होता था, अब ऐसा नहीं है, अब 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। आप देख पा रहे, इसलिए इनका जो रिजल्ट बना है इनका 8 पेपर पर बना है। देख पा रहे जूलॉजी, तो इनका थियरी में जो है आया कितना, 58 प्लस 26, ये जो 58 है ये वाला, ये जो 70 नंबर का एग्जाम हुआ था जो यूनिवर्सिटी ली थी, अब देख पा रहे 58 नंबर ये है, और जो 30 नंबर का जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था तो 30 में से इसको 26 आया, तो 58 प्लस 26 बराबर 84, तो 84 नंबर, यानी इस एक सब्जेक्ट में 84% आया, 100 में 84 मतलब 84%, तो 84 इसको आया। तो देख पा रहे हैं किस कैटेगरी में है, 80 से 90 वाला में, सिर्फ एक पेपर का, मतलब कि पेपर वाइज भी दिया गया है और लास्ट में जो है कि सबको जोड़ करके भी ग्रेड दिया गया है। तो पेपर वाइज में हम देखें तो A+ में इनका आया, यहाँ पर आप देख पा रहे। अब देखिए इनका इसमें प्रैक्टिकल भी था, तो इनका प्रैक्टिकल 70 नंबर का प्रैक्टिकल, 30 नंबर का इसमें अटेंडेंस वगैरह जो है कि असाइनमेंट वगैरह जो है कि बहुत सारी चीजें आ जाती है। हम कहे तो इसमें आप देख पा रहे हैं 30 नंबर वाला में, तो ये इनका प्रैक्टिकल था, तो इनको 70 प्रैक्टिकल में से कितना मिला, 61 नंबर, और आप देख पा रहे हैं जो 30 नंबर अटेंडेंस वगैरह हो या असाइनमेंट वगैरह हो उसमें मिला इनको
आप देख पा रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें है, खेलकूद वगैरह है, कॉलेज का काम जो है कि उसके लिए भी आप योगदान देते हैं तो उसके बदले भी नंबर मिलता है, तो उसका भी है। तो 30 में से इनको मिला 23, तो 84। तो इनको थियरी में इतना मिला, आप देख पा रहे हैं 84, और प्रैक्टिकल में भी इनको 84 मिल गया, यानी एमजेसी इसका 200 नंबर का हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जूलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल यदि नहीं रहता तो इनका एक ही 100 होता है स्टूडेंट। हम आगे और भी समझाएंगे। अब देख पा रहे हैं तो इनका ये 200 नंबर पर रिजल्ट बना जूलॉजी का। इसमें भी A+ है क्योंकि 84 है और 84 इसके बीच में आ रहा है और यहाँ पर ये है, वो हो गई। अब देखिए इसका MIC सब्जेक्ट कौन था, बोटनी। तो बोटनी में भी प्रैक्टिकल होता है, तो सेम चीज है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 49 + 22 = 71। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 70 से 80 के बीच में नंबर रहेगा तो A मिलेगा, तो इनको मिला A। यहाँ पर ध्यान दें। एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ पर, हाँ अब देख पा रहे इधर जो भी है, इधर ये जो भी है आप देख पा रहे ये सब जो है 70 नंबर वाला सब्जेक्ट है, चाहे थियरी हो या प्रैक्टिकल हो। 70 का 45% आप नंबर लाएंगे कम से कम तो आप पास कहलाएंगे। तो 70 का 45% कितना हो रहा है, 31.5 नंबर। तो देखिए किसी में 31.5 है, मतलब कि उससे कम है, 31.5 से सब जो है कि ज्यादा ही है। अब देख पा रहे सब ज्यादा है, सब देख पा रहे, इसीलिए सब में पास है और अच्छा खासा भी नंबर है। किसी का यदि F है, फेल दिखा रहा है, तो देखिए इधर एक्सटर्नल वाला है 70 नंबर का जो एग्जाम यूनिवर्सिटी ली थी उसमें से, और इधर 30 नंबर का जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था तो वो। तो इधर 31.5 से कम नंबर यदि किसी का आता है तो समझिएगा कि वो 70 नंबर वाला पेपर में फेल है। अब ये जो इधर देखिए 22 है, 23 है, 26 है, 25 है, 22 है, फिर 22 है, 22 है, 22 है, इनको जो मिला। तो ये कौन था, मिड टर्म वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, इसीलिए कहते हैं कि मिड टर्म का एग्जाम नहीं छोड़ना है। तो मिड टर्म का एग्जाम जो हुआ था 30 नंबर का, तो 30 का भी 45% चाहिए। तो 30 का 45% निकालिएगा तो आप देख पा रहे हैं इतना आ रहा है, मतलब 14 नंबर मांग लेकिन 13.5 नंबर भी एकदम एग्जैक्ट यही आ रहा है। तो देखिए इधर वाला में, मिड टर्म वाला में कोनो में जो है 13.5 से कम नहीं ना है रहता, तो ये इस वाले में फेल कहलाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का होगा, देखिएगा जिसमें किसी का ये वाला में जो है कि इधर वाला में इस सब में मिड टर्म वाला में 4 नंबर मिला हुआ है, 3 नंबर मिला हुआ है, तो उसके बगल में फेल लिखा हुआ है। कुछ कहा जो है कि यहाँ पर जो है कि 31.5 से कम नंबर है तो उनको भी ब्रैकेट में फेल लिखा हुआ है। आपको जो है 70 नंबर वाला में भी पास करना है और तमाम स्टूडेंट मिड टर्म का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पास करना है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आप समझ गए 45% होना चाहिए, तब आप पास कहलाएंगे कम से कम। तो ये इनका 2 पेपर हो गया। इनका बोटनी आप देख पा रहे हैं, बोटनी भी प्रैक्टिकल है। तो बोटनी उसमें से थियरी 100 नंबर का हुआ, जिसमें से 22 नंबर इनको मिड टर्म के एग्जाम में मिला, मिड टर्म वाला। उसके बाद से 49 नंबर जो यूनिवर्सिटी से एग्जाम हुआ था 70 नंबर का, उसमें से इनको 49 नंबर मिला। और ये इनका जब प्रैक्टिकल हुआ तो प्रैक्टिकल में अब देख पा रहे हैं 70 में 62 मिला, और ये आप देख पा रहे हैं ये 25 नंबर जो है कि असाइनमेंट वगैरह अटेंडेंस वगैरह मैंने आपको कहा ना, वो वाला मिला करके इनको 25 मिला। तो 87 नंबर टोटल हम मान के चलिए कि इनको प्रैक्टिकल में मिल गया। अब यहाँ पर देखिए तमाम स्टूडेंट, यहाँ पर MDC सब्जेक्ट है। अब देख पा रहे हैं MDC इनका हिंदी है। अब देखिए तो हिंदी में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर MDC प्रैक्टिकल मार्क्स प्लस इक्वल ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें ऐसे ही प्लस इक्वल और ब्रैकेट से जो कि घेर करके ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया है। अच्छा, यदि इसका यहाँ पर साइकोलॉजी रहता तो साइकोलॉजी में तो प्रैक्टिकल होता है तो इनको यहाँ पर भी नंबर मिलता मैम स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे तो इनका हिंदी MDC है, इसमें से आप देख पा रहे 39 मिला इसको 70 में से, और 22 मिला मिड टर्म एग्जाम में से, और 61 आया, और B+ मिला। B+ इसलिए मिला क्योंकि आप देख पा रहे 60 से 61% के बीच में नंबर यदि है तो 61 है, तो 100 में से 61 यहाँ पर ध्यान दे, इसलिए इनको जो है कि 61 नंबर आया, B+ मिला। अच्छा, MDC प्रैक्टिकल यहाँ पर ये खाली है। तो देखिए इसका 8 पेपर हो रहा है। यदि ये साइकोलॉजी चूज किया रहता ना तो फिर साइकोलॉजी में तो प्रैक्टिकल होता है, फिर इसका 900 हो जाता, 900 पेपर पर रिजल्ट बनता है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि इसमें से देखिए ऐसा आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है
जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो 600 नंबर पर आपका रिजल्ट बनेगा। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर जूलॉजी है इसका, लेकिन यहाँ पर ये मैथ ले लेता, तो फिर मैथ में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो फिर एक पेपर और घट जाता, तो इनका रिजल्ट बनता 700 पेपर पर। बड़ी समस्या, लेकिन हाँ एक बार समझ जाइएगा तो फिर हमेशा के लिए समझ जाइएगा। तो आप देख पा रहे हैं एमडीसी इनका हिंदी है, तो इसमें से इसको इतना नंबर मिला, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए खाली रह गया। अब देखिए जे झमेला है ना इतने दूर तक है कि प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट इधर वाला में नहीं है। एईसी चाहे एसईसी चाहे बीएससी जो ये सब सब्जेक्ट है ये सारा का सारा थियोरी है, इसमें प्रैक्टिकल वाला झमेला नहीं है। तब देख पा रहे हैं एईसी सब्जेक्ट इनका इंग्लिश था, तो एईसी थियोरी में जो 70 नंबर का एग्जाम यूनिवर्सिटी ली उसमें से इसको 55 नंबर मिला, और जो मिड टर्म का एग्जाम 30 नंबर का हुआ था उसमें से इसको 22 नंबर मिला, और टोटल कितना हुआ 77 हुआ। अब देख पा रहे हैं। उसके बाद से देखिएगा एसईसी सब्जेक्ट इसका कौन था, CWR क्रिएटिव राइटिंग इसका फुल फॉर्म होगा। तो एसईसी थियोरी मार्क्स वही 70 में से इसको 54 मिला, और 22 नंबर मिड टर्म वाला एग्जाम में से मिला, तो टोटल 76 आया, और ए मिला इसके अकॉर्डिंग। अब देख पा रहे हैं। उसके बाद से देख पा रहे हैं बीएससी स्वच्छ भारत अभियान। अब देख पा रहे हैं बीएससी थियोरी मार्क्स, अब देख पा रहे 48 + 22 70। अब देख पा रहे इसके हिसाब से टोटल जोड़ करके इनका 610। तो 610 कितना में से बना, 800 में से 610 नंबर इनका आया। प्रैक्टिकल के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं होता कौनों में तो 600 नंबर हो जाता, किसी एक के में प्रैक्टिकल होता तो 700 नंबर का हो जाता। और अभी यहाँ इसका 2 ऐसा सब्जेक्ट इसमें प्रैक्टिकल है तो 800 हो गया। यदि एमडीसी में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला चूज किया रहते, साइकोलॉजी होम साइंस वगैरह, तो फिर इसमें भी इनको प्रैक्टिकल, तो इनका रिजल्ट 900 पर बनता। तो आपका रिजल्ट 600 बनेगा, 700 बनेगा, या 800 पर या 900 पर, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सब्जेक्ट लिया है, प्रैक्टिकल वाला या नॉन प्रैक्टिकल वाला, उसके हिसाब से निकालिएगा। अब देख पा रहे इधर ये हो गया 610 हो गया, 8.2 मिला इसका SGPA। अब देख पा रहे हैं। और ग्रेड में जो है कि वेरी गुड मिला 610। अब देखिएगा 610 का परसेंट हो रहा है इसका, तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है 610 में 8 से मैंने भाग दिया है। आपको यदि परसेंटेज निकालना है आपके सब्जेक्ट का, तो यदि आपका रिजल्ट 600 पर बना है, 600 पर, और मान लेते हैं कि आपका जो है कि नंबर आया 432 नंबर आया मान लेते हैं, और आपका सारा का सारा थियोरी वाला था, प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट था नहीं, और 600 पर आया आपका जो कि ये बना रिजल्ट, और मिला कितना 432 उदाहरण के लिए। तो 432 में हम 6 से भाग देंगे ना, जो भी आएगा वो हमारा रिजल्ट का परसेंटेज हो जाएगा। यदि आपका रिजल्ट 700 पर बना हुआ है तमाम स्टूडेंट, तो आप जो है कि जितना नंबर आया है उसमें से 7 से भाग दीजिए, वो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। इसका जो है 800 पर बना हुआ है, 800 पर बना इसलिए मैंने, और कितना इसको मार्क्स मिला 610। तो 610 में मैंने 8 से जैसे ही भाग दिया, इसका 76.25 यानी 76% इसको नंबर आया है। अब 76% नंबर आया है तो फिर यहाँ पर वेरी गुड मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला सिस्टम अब काम करेगा, इसी सिस्टम को फॉलो करना है। इसका जो ग्रेड मिला 8.20, ये ग्रेड मिला। क्यों ग्रेड मिला 8.20? क्योंकि जिसका भी नंबर आप देखिएगा 70 से 80% के बीच में रहेगा, उसको ग्रेड 8 मिलना है। और 20 ऐसा 20 इसलिए ऐसा मिला क्योंकि इधर भी तो एक्स्ट्रा है ना ये वाला 25। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम ऐसा करते हैं ना, जूलॉजी को मिटा देते हैं। यहाँ पर जो है कि लिख देते हैं तमाम स्टूडेंट, यहाँ पर लिखिए, चलिए हिस्ट्री लिख देते हैं। हिस्ट्री, जैसे ही हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, ये हट जाएगा। यदि किसी का ऐसा है तो, मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि किसी का नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिक जैसे हिस्ट्री आया यहाँ पर तो एक पेपर तो कम हो गया। तो अब इसका रिजल्ट बनेगा कितना पर, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर पर इसका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि हिस्ट्री है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। 700 नंबर बनेगा। यदि किसी का मान लेते हैं कि ये भी नहीं है, किसी का कोई बच्चा जो है कि वो इकोनॉमिक्स लिए हुआ है, इधर इकोनॉमिक्स आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो है तमाम स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या किया कि मैथ ले लिया। तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं मैथ ले लिया। तो जैसे इकोनॉमिक्स आया
प्रैक्टिकल वाला झमेला यहाँ पर तमाम स्टूडेंट खत्म हो गया। अब बताइए कितना पेपर पर रिजल्ट बनेगा? 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 100 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर का प्रैक्टिकल प्लस में 30 नंबर जो है कि असाइनमेंट वगैरह अटेंडेंस वगैरह को लेकर के जो एक्स्ट्रा चीजें है वो है। इसलिए यहाँ पर आपको अपने जो मार्कशीट है, आपका जो अपना सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपको खुद समझना होगा, सोचना होगा कि मेरा जो है रिजल्ट किस टाइप से आया है, मेरा कौन कौन सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल वाला है कि नॉन प्रैक्टिकल वाला है, और क्या % हो रहा है, वो आप खुद से निकालिएगा। तमाम स्टूडेंट परसेंटेज कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। ये देखिएगा, तो मैंने वैसे सब्जेक्ट सारा चूज कर दिया जिसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, मतलब कि आप देख पा रहे हैं। और इसका नंबर जो भी यहाँ पर जोड़ करके आएगा वो यदि हम यहाँ पर लिख दे तो उसमें हम क्या % हमारा नंबर आया उसको जानने के लिए हमको 6 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर चीजें क्लियर होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अभी भी पता ना कहीं कंफ्यूजन है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो आप जो है कि दोबारा इसको देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एकदम से एग्जैक्ट। अच्छा, ये नॉट अवेलेबल जो है ना मार्कशीट, ये मार्कशीट अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए जैसे ही यूनिवर्सिटी में मार्कशीट प्रिंट हो जाएगा, मार्कशीट नंबर यहाँ पर सबका शो हो जाएगा। जिसका भी प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद कॉलेज में भेज दिया जाएगा, आप लोग कॉलेज से ले लीजिएगा। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सब यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। वेरी गुड वाला सिस्टम यहाँ से लिया गया है, तो हम स्टूडेंट CGPA वाला सिस्टम यहाँ से लिया गया है, सब यहाँ से लिया गया है। किसी का F है, अब देख पा रहे हैं F है किसी का, तो इसमें मिला लीजिएगा कि किसमें जो है कि गड़बड़ा रहा है तो हम स्टूडेंट। अच्छा, किसी का यदि वो एक्सटर्नल वाला में 31 से ज्यादा है, उसके बाद इंटरनल वाला में जो है कि 13.5 से ज्यादा है, फिर भी यहाँ पर F दिखा रहा है। मैंने कुछ रिजल्ट में देखा है, ये रिजल्ट जारी करने वालों की गलती है, उसको सुधार करना चाहिए, सुधार करवाना होगा। ऑटोमेटिक हो तो ठीक है, वरना यूनिवर्सिटी बताएगी कि कैसे सुधार करवाना है, स्टेप वगैरह तो हम आपको बताएंगे, फिर आप लोग सुधार करवाइएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, सारा चीज मैंने आपको समझा दिया है। कुछ सवाल यदि रह गए हैं, मेरे साथ तो खैर नहीं होगा, तो आप जो है कि इस वीडियो के कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं, इस बात के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।